बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का हम टॉपिक टीजी डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने आपको टास्क दिया था करने के लिए। टास्क ये था कि बिल्ड ए टीजी एक्सेप्टिंग द लैंग्वेज एल ऑफ स्ट्रिंग डिफाइन ओवर सिग्मा ए बी बिगिनिंग विद एन एंडिंग इन सेम लेटर। अब इस एग्जांपल का बेसिकली जो पर्पस था देने का ये था कि हमने इससे पहले टीजी डिजाइन किए थे जिसके अंदर लेंथ की कंडीशन रिस्ट्रिक्टेड नहीं थी। लाइक कि हमारे पास अगर कोई लैंग्वेज थी तो उसमें ये बताया गया था कि हमारे पास जो लैंग्वेज है उसकी लेंथ 2 और मोर होगी। लेकिन इसके ऊपर अब आप देखें कोई भी लेंथ की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जब इसके ऊपर लेंथ की रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो डेफिनेटली अब इसके अंदर हमारे पास जो सिंगल लेटर है लेंथ वो भी एक्सेप्ट होंगी। लाइक अगर इसके हम रेगुलर एक्सप्रेशन की तरफ जाएं तो कहता है बिल्ड अ टीजी एक्सेप्टिंग द लैंग्वेज एल ऑफ स्ट्रिंग डिफाइन ओवर सिग्मा ए बी बिगिनिंग विद एन एंडिंग इन सेम लेटर्स। तो इसमें हमारे पास बिगिनिंग विद एन एंडिंग इन सेम लेटर्स में आप जरा देख रहे हैं कि जी हमारे पास अब रेगुलर एक्सप्रेशन के टू और स्ट्रिंग्स पार्ट हैं सिंगल लेंथ की, एक ए है और एक हमारे पास बी आ रहा है। तो अब हमें यहाँ पे क्लियरली नजर आ रहा है कि हमारे पास सिंगल लेंथ भी इस लैंग्वेज के अंदर एक्सेप्ट हो रही है। तो अब इसका हम अब टीजी देखते हैं कि टीजी हम कैसे बना सकते हैं। द लैंग्वेज एल में बी एक्सेप्टेड बाय द फॉलोइंग टीजी। अब यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास इस टीजी के टू पोर्शंस हैं, लेकिन हमने इसको एक ही टीजी कंसीडर करना है क्योंकि आप लेबल्स देखें तो लेबल्स में हमारे पास टू इनिशियल स्टेट्स हैं और इसी तरह टू ही फाइनल स्टेट्स हैं, लेकिन इनको जब लेबलिंग की गई है तो एक सीक्वेंस में है। वन हमारे पास इनिशियल स्टेट है, फिर एक और हमारे पास इनिशियल स्टेट है टू के नाम से। बेसिक इसका पर्पस क्या है कि जब भी हम रेगुलर एक्सप्रेशन को देखते हैं टीजी के लिए, जब टीजी बनाना होता है तो हमारे पास यहाँ पे एक सिंगल लेटर है ए और इसी तरह ही सिंगल लेटर है बी। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट जो स्ट्रिंग्स बनती हैं इस रेगुलर एक्सप्रेशन से उनकी लेंथ 2 3 4 एंड सो ऑन, जो बिगिनिंग विद एंड एंडिंग इन सेम लेटर्स है। तो हमारे पास ये सबसे पहले पॉसिबिलिटी होनी चाहिए कि क्या हम ए से शुरू होने वाले स्ट्रिंग्स सिर्फ ए के साथ ही रखेंगे या हम बी से शुरू होने वाले स्ट्रिंग्स बी वाले रेगुलर एक्सप्रेशन के पोर्शन के साथ रखेंगे। तो हमने ये किया है कि हम ए से जो सिंगल लेंथ है उसको हम ए से शुरू होने वाली स्ट्रिंग्स के साथ और हम बी से को बी से शुरू होने वाली स्ट्रिंग्स के साथ ही हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे। तो इस तरह से हमारे पास जो टीजी है उसके हमारे पास टू पोर्शंस बन गए, एक टीजी ये है जो ए और एक टीजी ये है जो बी को एक्सेप्ट करेगा। अब यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास जो फर्स्ट टीजी है उसके अंदर इनिशियल स्टेट पे ए की ट्रांजिशन है। अब ए से शुरू होने वाली स्ट्रिंग इनिशियल स्टेट पे है। हाँ, एक और बात मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि हमारे पास टीजी में कुछ सर्टेन रिलैक्सेशंस हैं जो यूज करते हैं कि हम एक ही लेटर के लिए टीजी के अंदर मोर देन वन ट्रांजिशन कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे देखें कि ए जो है वो इनिशियल स्टेट पे है। जब ए इनिशियल स्टेट पे है तो हमारे पास ए के उसी इनिशियल स्टेट से फाइनल की तरफ मूव कर रहा है। अब हमारे पास अगर सिंगल लेंथ आती है ए की तो हमारे पास वो एक्सेप्टेड है। हाँ, अगर हमारे पास एक से ज्यादा लेंथ आती है लाइक बिगिनिंग एंड एंडिंग इन सेम लेटर, टू हो जाते हैं, थ्री हो जाते हैं, या ए और बी का कोई भी कॉम्बिनेशन आता है लेकिन लास्ट में उसको ए मिलता है, स्टार्टिंग में भी ए मिलता है, तो हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। बिल्कुल इसी तरह ही बी के लिए भी है कि अगर सिंगल बी है तो सिंगल बी एक्सेप्ट कर रहा है अगर बी एक से ज्यादा आते हैं। जैसे हमारे रेगुलर एक्सप्रेशन में है कि बिगिनिंग विद एंड एंडिंग इन सेम लेटर, लेकिन बी आ रहा है तो इसकी लेंथ एटलीस्ट टू है अगर ये नल रख लिया जाए। अगर ये नल नहीं रखा जाता तो इसमें से कोई भी कॉम्बिनेशन आता है तो हमारे पास लेंथ 2 3 4 5 6 हो सकती है। अब हमने सिंगल बी और बहुत सारे बीस को अकोमोडेट कर दिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पैदा होता है कि अगर ए के बाद या बी के बाद फाइनल स्टेट पे पहुंचने पर हमें कोई ए मिल जाता है तो वो कहाँ पे रहेगा और बी मिल जाता है तो वो कहाँ जाएगा। तो डेफिनेटली जब बिगिनिंग विद एंड एंडिंग इन सेम लेटर, अगर मैं पहले टीजी की बात करूं तो हमारे पास यहाँ पे देखें कि हमारे पास ए आ रहा है तो ए डेफिनेटली फाइनल स्टेट पे रहेगा। बिल्कुल इसी तरह अगर यहाँ पे फाइनल स्टेट 4 पे बी आता है तो ये फाइनल स्टेट पे रहेगा।
हाँ, अगर यहाँ पे बी आता है तो डेफिनेटली बी को हम फाइनल स्टेट पे तो रख नहीं सकते हैं, क्योंकि बिगिनिंग विद एंड एंडिंग इन सेम लेटर है। तो इस तरह से अगर बी फाइनल स्टेट पे रहता है तो बिगिनिंग एंड एंडिंग डिफरेंट हो जाएगा, जो हमारी लैंग्वेज की कंडीशन के अगेंस्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब है अगर हम ऐसा करते हैं तो जी हमारी जो टीजी है वो हमारी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब हमने क्या किया है, हमने टू स्टेट्स इंट्रोड्यूस करवाई हैं, एक 6 की और एक 5 की। अब अगर फाइनल स्टेट से फॉर एग्जांपल ए वाले पोर्शन से अगर बी आता है तो डेफिनेटली किसी नॉन फाइनल स्टेट 6 की तरफ मूव करेगा। बिल्कुल इसी तरह ही हमारे पास अगर 4 फाइनल स्टेट से बी के अलावा ए आता है तो ये डेफिनेटली किसी नॉन फाइनल स्टेट 5 की तरफ मूव करेगा। अब सवाल ये है कि क्या इन स्टेट से भी हमें कोई ऐसे लेटर मिल सकते हैं? डेफिनेटली मिल सकते हैं, जैसे फाइनल से मिले हैं बिल्कुल इसी तरह हमें नॉन फाइनल स्टेट से ए और बी मिल सकते हैं। अगर हमें नॉन फाइनल स्टेट से ए वाले पोर्शन से अगर बी मिलता है तो बी डेफिनेटली ये नॉन फाइनल स्टेट पे रहेगा, क्योंकि एंडिंग हमने किस पे करनी है, ए पे करनी है। तो अगर नॉन फाइनल स्टेट से ए मिलता है तो वो हमें कहाँ लेके जाएगा, फाइनल स्टेट पे। हाँ, हम ये भी नहीं कर सकते कि हम 6 वाली स्टेट के ऊपर ए और बी का लूप लगा दें, तो फिर इससे क्या होगा कि बिगिनिंग विद एंड एंडिंग इन सेम लेटर जो है वो यहाँ पे रिजेक्ट हो रही होंगी, यानी कि आ तो डबल ए जाएगा लेकिन ये फाइनल स्टेट नहीं होगी। तो ये भी हमारी लैंग्वेज की कंडीशन के अगेंस्ट है। बिल्कुल इसी तरह ही ए जो है ये नॉन फाइनल स्टेट पे रहेगा बी वाली साइड पे, और अगर बी मिलता है तो डेफिनेटली ये फाइनल स्टेट की तरफ मूव करेगा। बस आपने स्टूडेंट्स एक बात को याद रखना कि ये हमारे पास एक ही टीजी है, लेकिन हमने इसको इसलिए पोर्शंस में डिवाइड किया है कि अगर हमारे पास ए आ जाए या हमारे पास बी आ जाए तो हमने इनको अकोमोडेट करना। हाँ, हम एक टीजी नहीं बना सकते थे क्योंकि हमारे पास ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं थी कि मैं इनिशियल स्टेट पे ए और बी का लूप लगा दूं। तो हमारे पास क्या है, अगर ए और बी का लूप है तो मे बी फॉर एग्जाम्पल कंसिडर करें कि अगर मैं यहाँ पे ए और बी का लूप लगा देता हूँ, ए और बी का लूप लगाने से क्या होगा, ये स्ट्रिंग कभी ए से शुरू हो जाएगी और कभी बी से। डेफिनेटली ये ए पे एंड हो रही है तो ये हमारी लैंग्वेज के एंगेज्ड हो जाएगी, बिगिनिंग विद एंड एंडिंग इन सेम लेटर। तो हम इस चीज को नहीं करेंगे कि हम ये बी का नहीं, तो हम क्या करेंगे, ए की टीजी बनाएंगे, हम लेबलिंग सीक्वेंस में कर लेंगे और हम ए के लिए अलहदा से टीजी डिजाइन कर लेंगे और बी के लिए अलहदा से टीजी डिजाइन कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो जर्नलाइज ट्रांजिशन ग्राफ है। ट्रांजिशन ग्राफ हम पढ़ चुके हैं, लैंग्वेज को एक्सप्रेस करने का एक और मेथड है जिसको हम जर्नलाइज ट्रांजिशन ग्राफ बोलते हैं। इस जर्नलाइज ट्रांजिशन ग्राफ की मैं थोड़ी सी आपके साथ डिटेल शेयर कर लेता हूँ, फिर इसको सीक्वेंस में हम पढ़ लेते हैं कि जनरलाइज ट्रांजिशन ग्राफ में जो लेवल ऑफ ट्रांजिशन होते हैं हमने उनको रिप्लेस करना होता है रेगुलर एक्सप्रेशंस के साथ, और हमने लेवल ऑफ ट्रांजिशंस को जाके टू कनेक्टेड एजेस के दरमियान में नहीं लिखना, हमने वहां पे जाके टू कनेक्टेड एजेस होंगे तो हमने वहां पे जाके रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना है। तो हम जरा देख लेते हैं जीटीजी क्या है। जीटीजी हमारे पास जनरलाइज ट्रांजिशन ग्राफ है, is a collection of three things. Number one, a finite number of states, at least one which at least one of which is start state and some may be non-final and final state. फिर नेक्स्ट हमारे पास जो है सेकंड पॉइंट, वो कहता है फाइनाइट सेट ऑफ इनपुट लेटर सिग्मा। ये हमने देखा है कि डीएफए के अंदर भी, टीजी के अंदर भी और इवन जीटीजी के अंदर ये टू जो फर्स्ट पॉइंट्स हैं ये बिल्कुल सेम है कि हमारे पास फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स होंगी, उनमें से कोई एक इनिशियल स्टेट होगी, कोई बहुत सारी नॉन फाइनल हो सकती हैं, कोई एक फाइनल होगी। बिल्कुल इसी तरह ही हमारे पास सिग्मा होगा। सिग्मा बेसिकली उस लैंग्वेज के इनपुट्स को रिप्रेजेंट करेगा जिससे हमने क्या करना है कि स्ट्रिंग बनानी है। थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे हमने एफ ए में देखा, टीजी में देखा, इसी तरह हम जीटीजी में देख रहे हैं कि थर्ड पॉइंट क्या है, डायरेक्टेड एजेस कनेक्टिंग सम पेयर ऑफ स्टेट्स। सम पेयर ऑफ स्टेट्स का मतलब क्या है कि मे बी वो पेयर ऑफ स्टेट्स इनिशियल एंड फाइनल भी हो सकती हैं, मे बी वो मोर देन वन फाइनल स्टेट भी हो सकती है। तो वो जो कनेक्टेड एजेस हैं वो पेयर ऑफ स्टेट्स के दरमियान में आएंगे, तो लेबल्ड विद अ रेगुलर एक्सप्रेशन। हम उनको एक स्टेट को दूसरी स्टेट के साथ जब मिलाएंगे तो लेवल ऑफ ट्रांजिशन की बजाय अब हम वहां पे उस लेवल के ऊपर पूरा का पूरा रेगुलर एक्सप्रेशन लिखेंगे। So it may be noted that in GTG, the labels of transition edges are corresponding regular expressions के। अब हम labels की बजाय वहां पे regular expressions लिखेंगे। इसकी जरा एग्जांपल देखते हैं। Consider the language L of string define over sigma A and B containing double A और double B। अब आप
जरा अपने प्रीवियस लेक्चर्स को जरा गो थ्रू करें तो आपको नजर आएगा कि ये हमने एफए के अंदर भी डिस्कस की थी और टीजी के अंदर भी डिस्कस की है। अब हम चाह रहे हैं कि हम इसे अपना जीटीजी भी बना के देखें। द लैंग्वेज एल कैन बी expressed by the following regular expression। तो रेगुलर एक्सप्रेशन भी आप इससे फेमिलियर हैं। देखिए a plus b steric into double a into a plus b steric। The language L may be accepted by the following GTG। अब यहाँ पे आप देखें, अभी हमने एक बात कही है, बात ये कही है कि जी हम टू जो हमारे पास स्टेट्स होंगी, पेयर ऑफ स्टेट्स, उनमें लेवल ऑफ ट्रांजिशन हम किससे लिखेंगे? रेगुलर एक्सप्रेशन से। तो यहाँ पे आप देखें, यदि हमारे पास इनिशियल एंड फाइनल टू पेयर ऑफ स्टेट्स है, इनके दरमियान जो हमारे पास लेवल ऑफ ट्रांजिशन आ रहा है वो हमारे पास बेसिकली रेगुलर एक्सप्रेशन है। तो आप इनिशियल स्टेट में देखें a प्लस बी स्टेरिक इनटू, अब वो लेबल जो है, जो एज है, जो हमारे पास ये करेक्टिंग एज है, इसके ऊपर डबल ए प्लस डबल बी, फिर हम फाइनल स्टेट पे पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पे जाके हमें फिर ए प्लस बी का लूप मिलता है। तो हमने सिंपली क्या देखा है, इससे पहले हमने ये प्रैक्टिस नहीं देखी, हम लेवल ऑफ ट्रांजिशन करते रहे हैं एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे। अब हम जब जीटीजी की बात करेंगे तो हम यहाँ पे लेवल ऑफ ट्रांजिशन की जगह रेगुलर एक्सप्रेशंस यूज करेंगे। बिल्कुल इसी तरह ही एक और एग्जांपल देखते हैं। कंसीडर द लैंग्वेज एल ऑफ स्ट्रिंग डिफाइन ओवर सिग्मा ए बी बिगिनिंग विद एन एंडिंग इन सेम लेटर। अभी हमने इसका टीजी डिस्कस किया था, अब हम इसका जीटीजी बना के जरा देखें कि इसके ऊपर आप देखें लेंथ की रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है, सिंगल लेंथ भी एक्सेप्टेड है, डबल बी, ट्रिपल बी एंड सो ऑन, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं जो इनकी ए और बी की पॉसिबल कंकैटिनेशन है। लेकिन बात याद रहे कि लैंग्वेज की जो कंडीशन है वो फुलफिल होनी चाहिए, बिगिनिंग विद एंड एंडिंग इन सेम लेटर्स। अब यहाँ पे देखें, द लैंग्वेज में बी एक्सेप्टेड बाय द फॉलोइंग जीटीजी। अब यहाँ पे हमारे पास इनिशियल स्टेट से देखें टू ट्रांजिशन हो रही हैं, ए की और बी की। ए के ऊपर प्लस का साइन है और बी के ऊपर प्लस का साइन है। अब यहाँ पे आप देखें कि ए प्लस और बी प्लस, यहाँ पे स्टेरिक भी आ सकता था, लेकिन स्टेरिक का आपको पता है स्टेरिक क्लोजर प्रॉपर्टी में चला जाता है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि नल स्ट्रिंग भी जनरेट होती है। तो यहाँ पे हम अगर ए स्टेरिक लिख देते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि हम ए की बजाय नल रह रहे हैं। तो नल की ट्रांजिशन हमें पता है कि नाइदर ए नॉर बी, जो हमारे पास स्टेट होती है वही स्टेट रहती है। तो इसलिए हमें यहाँ पे लेबल को हमने रिप्लेस किया है रेगुलर एक्सप्रेशन से, तो हम ए प्लस से मूव करके हम फाइनल स्टेट पे जाएंगे। और इसी तरह बी से, क्योंकि हमने सिंगल लेंथ को भी एक्सेप्ट करवाना है, देखें जरा प्रीवियस ए प्लस बी प्लस ए इंटू ए प्लस बी स्टेरिक प्लस बी इंटू ए प्लस बी स्टेरिक है। तो हमारे पास सिंगल ए भी एक्सेप्ट होना चाहिए, सिंगल बी भी एक्सेप्ट होना चाहिए। अब हमारे पास फाइनल स्टेट आ गई है। तो मैंने अभी बताया था आपके पास कि जीटीजी या टीजी के अंदर हमारे पास रिलैक्सेशन होती हैं। तो अब हमारे पास देखें कि फाइनल स्टेट से हमने बी को ट्रांजिट किया है जो किसी नॉन फाइनल स्टेट पे जा रहा है। बिल्कुल इसी तरह ही हमारे पास फाइनल स्टेट से अगर हमें ए मिलता है तो डेफिनेटली ये किसी नॉन फाइनल स्टेट पे जाएगा, क्योंकि ये तो फाइनल स्टेट पे नहीं रहेंगे, क्योंकि बिगिनिंग विद एंड एंडिंग इन सेम लेटर है। तो इसके लिए इनको किसी नॉन फाइनल स्टेट पे मूव करना पड़ेगा। अगर ए के बाद बी आता है तो ये भी नॉन फाइनल स्टेट पे जाएगा, अगर बी के बाद ए आता है तो ये भी नॉन फाइनल स्टेट पे जाएगा। अब नॉन फाइनल स्टेट पे जाके हमें ए मिलता है तो डेफिनेटली इसको एक्सेप्ट होना चाहिए, क्योंकि बिगिनिंग किससे है? ए से है, तो ये किसी फाइनल स्टेट पे मूव करेगा। अब क्वेश्चन ये है कि क्या फाइनल स्टेट से हमें बी मिल सकता है? डेफिनेटली मिल सकता है। अगर बी मिलता है तो उसको हमने मूव करवा दिया है नॉन फाइनल स्टेट के ऊपर। बिल्कुल इसी तरह आप देखें कि हमारे पास नॉन फाइनल स्टेट से नीचे वाला जो पाथ है उसमें अगर हमारे पास बी आता है तो बी प्लस ये किसी फाइनल स्टेट की तरफ मूव कर रहा है। बिल्कुल इसी तरह तो फाइनल स्टेट पे जाके अगर ए मिलता है तो इसको हमने फाइनल स्टेट पे तो बिल्कुल नहीं रख सकते, क्योंकि बिगिनिंग विद एंड एंडिंग इन सेम लेटर की कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं होगी। तो हम इसको मूव करवा के किसी नॉन फाइनल स्टेट की तरफ लेके जाएंगे। तो ये हमारे पास जीटीजी है, जो हमारे पास लैंग्वेज जो थी वो बिगिनिंग विद एंड एंडिंग इन सेम लेटर विदाउट रिस्ट्रिक्शन ऑफ लेंथ। तो सिंगल हमारे पास लेंथ की स्ट्रिंग्स को भी एक्सेप्ट कर रहा है, डबल को भी, एंड सो ऑन, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज जो हैं उनको भी ये एक्सेप्ट कर रहा है। इसी तरह हम जीटीजी के जरा अपने कॉन्सेप्ट को मजीद पुख्ता करने के लिए एक और एग्जांपल देखते हैं। कंसीडर द लैंग्वेज एल ऑफ स्ट्रिंग ऑफ डिफाइन ओवर सिग्मा ए बी बिगिनिंग विद एंड एंडिंग इन
डिफरेंट लेटर्स। अब आप देखें डिफरेंट लेटर्स है तो डिफरेंट लेटर्स में कॉन्सेप्ट ही नहीं होता कि सिंगल लेंथ भी आ सकती है, तो इसका मतलब है एटलीस्ट मिनिमम लेंथ मेरे पास क्या होगी, 2 होगी। ए बी हो सकता है या बी ए हो सकता है। तो हम यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन देख रहे हैं, ए इंटू ए प्लस बी स्टेरिक बी प्लस बी इंटू ए प्लस बी स्टेरिक ए। द लैंग्वेज एल मे बी एक्सेप्टेड बाय द फॉलोइंग GTG। अब यहाँ पे आप देखें इनिशियल स्टेट से हमारे पास 2 स्टेट्स मिल रही हैं जो फाइनल स्टेट्स हैं। अब हमने क्योंकि हमारे रेगुलर एक्सप्रेशन में देखें यहाँ पे 2 पोर्शन है, एक हमारे पास एक वाला पोर्शन है जो ए से शुरू होकर बी पे एंड हो रहा है, और दूसरा पोर्शन जो है वो बी से शुरू होकर ए पे एंड हो रहा है। तो अब हम यहाँ पे डेफिनेटली हम एक रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए एक लेवल ऑफ ट्रांजिशन को रिप्लेस करके ये वाला रेगुलर एक्सप्रेशन लिखेंगे, और दूसरा हम इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट के दरमियान जो पेयर बनेगा उसके जो हमारे पास कनेक्टेड एजेस है वहां पे लेबल की जगह पे हम ये बी वाला जो ए पे एंड होगा ये रेगुलर एक्सप्रेशन लिखेंगे। कुछ इस तरह से होगा, इनिशियल स्टेट से हमने ए से शुरू होने वाला और बी पे एंड होने वाला लिख दिया, बिगिनिंग विद एंड एंडिंग इन डिफरेंट लेटर। बिल्कुल इसी तरह ये हमारे पास बी से शुरू हो रहा है और ये हम ए पे एड कर रहे हैं। The language L may be accepted by the following GTG as well। हम इसका एक और GTG बना सकते हैं, जरा देखें कि हम 2 स्टेट्स ले लेते हैं, इनिशियल एंड फाइनल। तो हमने कहा था कि 2 स्टेट्स होंगी जो पेयर ऑफ स्टेट्स हैं, इनके दरमियान में लेवल ऑफ ट्रांजिशन जो होगा वो कॉरेस्पॉन्डिंग होगा रेगुलर एक्सप्रेशन का। तो हम पूरा रेगुलर एक्सप्रेशन भी इसके ऊपर लिख सकते हैं। यहाँ पे आप देखें बी इंटू ए प्लस बी स्टेरिक ए प्लस ए इंटू ए प्लस बी स्टेरिक बी। तो यहाँ पे अगर हम इसको दोबारा सिंप्लीफाई करना चाहें, ए से शुरू होने वाली बी पे एंड करें तो हम एक इनिशियल से 2 फाइनल बना सकते हैं, जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा। तो ये हमारे पास इस तरह से भी जीटीजी बनाया जा सकता है। तो आप स्टूडेंट्स एक बार नोट करें कि जीटीजी बनाना बहुत आसान है एज कंपेयर टू हमारे पास डीएफए डिजाइनिंग एंड एज कंपेयर टू टीजी डिजाइनिंग। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि हम जीटीजी कहाँ पे यूज करेंगे। जीटीजी बेसिकली हम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, अगर कोई भी डीएफए गिवन है तो हमारे पास उसका रेगुलर एक्सप्रेशन फाइंड करना है, तो हम ये कॉन्सेप्ट वहां पे भी इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। जैसे ही जीटीजी के अलावा टीजी का भी हम, क्योंकि हमने कहा था कि एफए जो होता है हर एफए का टीजी बनाया जा सकता है, लेकिन हम टीजी से एफए रिवर्स नहीं बना सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट को हम मजीद नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। आगे हमारे पास एक और एग्जाम्पल है, कंसिडर द लैंग्वेज एल ऑफ स्ट्रिंग डिफाइन ओवर सिग्मा ए बी हैविंग ट्रिपल ए और ट्रिपल बी। द लैंग्वेज एल मे बी एक्सप्रेस्ड बाय रेगुलर एक्सप्रेशन a plus b steric into triple a plus triple b into a plus b steric। तब आप देखें कि ये एग्जांपल हम बारहा दफा डिस्कस कर चुके हैं इन टीजी एंड इन एफ। अब दिस लैंग्वेज में बी एक्सेप्टेड बाय द फॉलोइंग GTG। अब आप देखें कि हमारे पास लैंग्वेज के कितने पोर्शन हैं, या तो डबल ए प्लस बी स्टेरिक ट्रिपल ए के साथ आ सकता है या ए प्लस बी स्टेरिक ट्रिपल बी के साथ आ सकता है। इनमें से कोई एक आएगा तो डेफिनेटली लास्ट पे उसको ए प्लस बी स्टेरिक मिलेगा ही मिलेगा। तो इसका जीटीजी कुछ इस तरह से हो सकता है कि हमने इनिशियल स्टेट्स बनाई, 2 स्टेट्स का पेयर बनाया, उसमें ए प्लस बी स्टेरिक ट्रिपल ए प्लस ट्रिपल बी इंटू ए प्लस बी स्टेरिक। तो यहाँ पे आप देखें कि आपका पूरा रेगुलर एक्सप्रेशन अकोमोडेट हो रहा है। या हम क्या कहते हैं कि जी हम इसको पूरे के पूरे कनेक्टिंग एजेस पे लिख देते हैं और सिंप्लीफाई कर देते हैं, ए प्लस बी स्टेरिक इंटू ट्रिपल ए प्लस ट्रिपल बी इंटू ए प्लस बी स्टेरिक। तो इस तरह से हम इसको मजीद सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये कॉन्सेप्ट है वो है नॉन डिटर्मिनिज्म का। अब आपने देखा होगा कि जीटीजी के अंदर टीजी के अंदर हमें क्लियरली नॉन डिटर्मिनिज्म शो हो रहा है कि कुछ स्टेट्स ऐसी मिल रही हैं जिसके ऊपर हम दोनों लेटर्स लाइक अगर हम सिग्मा में 2 लेटर्स हैं ए एंड बी तो हम उनकी ट्रांजिशंस नहीं कर रहे। तो हम ये बात पहले कह चुके हैं कि टीजी के अंदर कुछ सर्टन रिलैक्सेशंस होती हैं जो हमें अलाउ करती हैं कि हम एक स्टेट से एक से ज्यादा ट्रांजिशन भी कर सकते हैं, और किसी स्टेट पे हम ट्रांजिशन ना भी करें तो फिर भी वो कॉन्सेप्ट जो है वो एक्सेप्टेड होता है। तो ये कॉन्सेप्ट जरा पढ़ लेते हैं। टीजीज एंड जीटीजीज प्रोवाइड सर्टेन रिलैक्सेशंस। There may exist more than one path for a certain string, and or there may not be any path for a certain string.
दिस प्रॉपर्टी क्रिएट्स नॉन डिटर्मिनिज्म। तो नॉन डिटर्मिनिज्म हमारे पास एनएफए के कॉन्सेप्ट में आता है। मजीद नेक्स्ट लेक्चर्स आएंगे इंशाल्लाह, एनएफए के कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे कि एनएफए क्या होता है, एनएफए किस तरह से हम किसी लैंग्वेज को एनएफए में कन्वर्ट कर सकते हैं, हम क्या एफए को एनएफए से एफए दोबारा बिल्ड कर सकते हैं, इनको हम जरा डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। एंड इट कैन आल्सो हेल्प इन डिफरेंशिएटिंग टीजीज एंड जीटीजीज फ्रॉम FA. Hence, FA is called deterministic finite automation। तो ये हमारे पास FA जो है ये डिटर्मिनिस्टिक कहलाता है, क्योंकि हमने FA जितने भी डिस्कस किए हैं इसके अंदर हमने कोई भी ऐसी स्टेट नहीं ली जिससे कोई भी ट्रांजिशन मिसिंग हो। तो DFA था तो हमने स्टेट से ट्रांजिशंस को कंप्लीट किया। TG के अंदर जाके हमने अकॉर्डिंग टू रेगुलर एक्सप्रेशन इस चीज को देखा, और जीटीजी में तो हमने लेबल्स को बिल्कुल ही रिप्लेस कर दिया था किसके साथ, रेगुलर एक्सप्रेशंस के साथ। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट तरह चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है क्लीन्स थ्योरम। क्लीन्स थ्योरम बेसिकली क्लीन स्टार क्लोजर, हम इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं क्लोजर प्रॉपर्टीज को। क्लीन्स थ्योरम में हमारे पास 3 डिफरेंट पार्ट्स हैं, इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो जरा क्लीन थ्योरम देख लेते हैं कि उनकी स्टेटमेंट्स क्या हैं। कहता है इफ अ लैंग्वेज कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय FA और TG, तो हमने ये बात पहले भी पढ़ी है कि हम हर FA को TG में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि हर FA से TG बनाया जा सकता है, या हर TG को FA में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। तो कहते हैं अगर लैंग्वेज को हम FA से एक्सप्रेस करें और TG से करें तो हम इसको रेगुलर एक्सप्रेशन से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि FA और TG टोटली या आप ये कह लें फुली फंक्शनली डिपेंडेंट हैं किसके ऊपर, रेगुलर एक्सप्रेशन के ऊपर। देन इट कैन आल्सो बी एक्सप्रेस्ड बाय द अदर टू एज वेल। अगर आप लैंग्वेज को एफए से एक्सप्रेस कर रहे हैं तो आप उसको टीजी से भी कर सकते हैं, अगर आप टीजी से नहीं कर रहे हैं तो आप उसको रेगुलर एक्सप्रेशन से भी कर सकते हैं। इट मे बी नोटेड दैट द थ्योरम इज प्रूविंग द फॉलोइंग 3 पार्ट्स। अब हम जरा देखते हैं क्लीन्स थ्योरम पार्ट 1 क्या कहता है। If a language can be accepted by a FA and FA, then it can be accepted by TG as well। तो हमें पता है कि हम हर FA को TG में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह पार्ट 2 है if the language can be accepted by TG, then it can be expressed by एन रेगुलर एक्सप्रेशन एज वेल। तो हम इसको टीजी और इसको रेगुलर एक्सप्रेशन से भी कह सकते हैं। इफ द लैंग्वेज कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय आर ई, अगर हम उसको रेगुलर एक्सप्रेशन से करते हैं तो हमें पता है कि रेगुलर एक्सप्रेशन अगर हमारे पास हो या हमें कहीं से मिल जाए तो हम उससे टीजी भी बना सकते हैं और हम उससे एफ ए भी बना सकते हैं। देन इट कैन बी एक्सेप्टेड बाय एफ ए एज वेल। अब आप देखें पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 इसी चीज को एक्सप्रेस कर रहे हैं कि अगर लैंग्वेज को आपने एफ ए से एक्सप्रेस किया तो आप उसको टीजी से भी कर सकते हैं, अगर आप टीजी से कर रहे हैं तो आप उसको रेगुलर एक्सप्रेशन से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब आप देखें कि जी क्या हमें पार्ट 1 को प्रूफ करना है, ये इसको जरा देख लेते हैं। कहते हैं प्रूफ क्लीन्स थ्योरम पार्ट 1 सिंस एवरी एफए कैन बी कंसीडर्ड टू बी अ टीजी। हर हमें पता है हर एफए एक टीजी होता है, हम उसका टीजी बना सकते हैं एज वेल। देयरफॉर देयर इज नथिंग टू प्रूव, तो हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम हर एफए का टीजी बना सकते हैं। लेकिन हम क्या टीजी से एफए बना सकते हैं, ये एक क्वेश्चन है जिसको हम जरा नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। इसी तरह क्लीन्स थ्योरम पार्ट टू में कहता है टू प्रूव द पार्ट 2 ऑफ द थ्योरम एन एल्गोरिदम कंसिस्टिंग ऑफ डिफरेंट स्टेप्स is explains showing how a regular expression can be obtained। हमें कैसे पता चलेगा कि किसी हमारे पास टीजी का किसी एफए का रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है। obtained corresponding to the given TG। For this purpose the notation of TG is changed to that of GTG। हम इसको TG से चेंज करके किस में कन्वर्ट करेंगे, GTG में। The label of transition are corresponding regular expression। तो हमें पता है कि GTG में हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास लेबल ऑफ ट्रांजिशंस थे उनको हमने रिप्लेस किया था रेगुलर एक्सप्रेशन से। जरा इसको मजीद देखते हैं। क्लीन्स थ्योरम पार्ट 2। Basically, this algorithm converts the given
TG to GTG with one initial state along with a single loop. हम उसको एक लूप के साथ भी डिक्लेयर कर सकते हैं, हम इसको एक लूप के साथ भी बता सकते हैं, और वन इनिशियल स्टेट कनेक्टेड विद वन फाइनल स्टेट बाय अ सिंगल ट्रांजिशन एज। एक इनिशियल स्टेट और एक फाइनल स्टेट हो, उसके ऊपर हम लेवल ऑफ ट्रांजिशन की बजाय हम रेगुलर एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, जो हमारे पास उस कंप्लीट मशीन का रेगुलर एक्सप्रेशन होगा। अब आप देखें, द लेवल of the loop or transition edge will be required regular expression। तो रेगुलर एक्सप्रेशन मस्ट चाहिए होगा उस लूप को भी। तो अब क्लीन थ्योरम पार्ट 2, इसके 3 स्टेप्स हैं, हम वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं कि ये हम किस तरह से कर सकते हैं। नंबर 1 स्टेप है, इफ अ टीजी हैज मोर देन वन स्टार्ट स्टेट। हमने लास्ट देखा था कि हमारे पास एक टीजी था जिसमें बिगिनिंग विद एंड एंडिंग इन सेम लेटर, लेंथ की रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, तो हमने उसके 2 पोर्शंस बना दिए, ए के लिए अलहदा से बनाया था, बी के लिए अलहदा से बनाया था। रिमेंबर दैट जब हम टीजी बना रहे थे। तो इसमें अगर कहता है कि अगर हमारे पास कोई ऐसा टीजी आ जाता है जिसकी मोर देन वन इनिशियल स्टेट है, तो हमने क्या करना है कि हमने एक न्यू इनिशियल स्टेट इंट्रोड्यूस करवानी है, और जो प्रीवियस इनिशियल स्टेट्स हैं उनके हमने इनिशियल के साइन खत्म करने हैं। जब हम इनके इनिशियल के साइन खत्म करेंगे तो हमने विद द हेल्प ऑफ नल, नल आपको पता है कि नाइदर ए नॉर बी, तो नल किसी भी स्टेट के साथ विद द हेल्प ऑफ नल कंकैटिनेट होगा तो आंसर सेम स्टेट आती है, तो वो उसके साथ कंकैटिनेट होगा तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हमें क्या होगा कि 2 इनिशियल स्टेट से एक इनिशियल स्टेट बन चुकी होगी। तो देखें, इफ अ टीजी हैज मोर देन वन स्टार्ट स्टेट, then introduce a new start state connecting the new state to the old state start state by the transition label by null and make the old state, जो हमारे start state है वो non start state बन जाएगी, और this step can be shown by the following example। देखें जरा, हमारे पास ये एक TG है, TG के अंदर हमारे पास देखें 1 2 3 4, हमें ये TG कैसे लग रहा है, क्योंकि हमारे पास जो लेबल्स हैं हमारे पास स्टेट्स के, वो हमें ये शो कर रहे हैं कि जो हमारे पास लेबलिंग हुई हुई है स्टेट्स की वो एक सीक्वेंस के अंदर है। अगर आपको कहीं पे ऐसी कोई एग्जांपल मिलती है मशीन्स की जिनकी लेबलिंग सीक्वेंस में है और हमारे पास मोर देन वन इनिशियल स्टेट्स आ रही हैं, तो हमें ये मेक श्योर करना पड़ेगा, या हमें ये हमारे कॉन्सेप्ट को और मजीद पुख्ता करेगा कि ये हमारे पास एक ही टीजी है लेकिन ये 2 डिफरेंट वेज के अंदर स्ट्रिंग्स को एग्जीक्यूट कर रहा है जो उसी लैंग्वेज से बिलोंग कर रही हैं। अब आप देखें, यहाँ पे हमारे पास 1 एंड 2 टू इनिशियल स्टेट्स नजर आ रही हैं, तो हमने क्या करना है, एक न्यू इनिशियल स्टेट इंट्रोड्यूस करवाई। अब जब न्यू इनिशियल स्टेट इंट्रोड्यूस करवाई है तो आप देखें कि प्रीवियस 1 एंड 2 इनिशियल थी, तो हमने नेक्स्ट में 1 एंड 2 के इनिशियल के साइन खत्म कर दिए, साइन खत्म किए हैं। अब हम इस इनिशियल को इन 1 एंड 2 से मिलाना चाहते हैं, तो हमने इसको विद द हेल्प ऑफ नल, नल का मतलब क्या है, नाइदर ए नॉर बी, तो अगर हम इस इनिशियल स्टेट को 1 के साथ कंकैटिनेट करेंगे तो 1 इनिशियल बन जाएगी। बिल्कुल इसी तरह ही अगर हम इस इनिशियल स्टेट को 2 के साथ कंकैटिनेट करेंगे तो ये हमारे पास 2 फाइनल सॉरी इनिशियल स्टेट बन जाएगी, तो फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये कॉल स्टेप इंप्लीमेंट करने से हमें क्या होगा कि हमें एक इनिशियल स्टेट मिल जाएगी, क्योंकि हमने इसको टीजी को किस में कन्वर्ट करना है, जीटीजी में, और जब हम जीटीजी में कन्वर्ट करते हैं तो डेफिनेटली हमारे पास 2 स्टेट्स का पेयर मिलता है, और वो एक इनिशियल स्टेट होती है और एक फाइनल स्टेट, और उस पूरे लेवल के ऊपर रेगुलर एक्सप्रेशन आ जाता है जो हमें ये बता रहा होता है कि इस टीजी का रेगुलर एक्सप्रेशन क्या था। अभी हमें नहीं पता कि इस मशीन का रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है, अभी हम उसको क्या कर रहे हैं, ड्राइव करने की कोशिश कर रहे हैं, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि टीजी के ऊपर कौन सा रेगुलर एक्सप्रेशन चल रहा है। अभी आप देखें, हमने फर्स्ट स्टेप कर लिया। स्टेप 2 हमारे पास यहाँ पे देखे पढ़ने से पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास 2 स्टेट्स हैं, एक हमारे पास फाइनल स्टेट है और एक हमारे पास 4 फाइनल स्टेट है, तो हमें पता है जीटीजी के अंदर एक ही फाइनल स्टेट होगी। तो हमने कैसे करना है, जैसे हमने इनिशियल के लिए किया है कि अगर 2 इनिशियल थी तो हमने एक इनिशियल इंट्रोड्यूस करवाई, बिल्कुल इसी तरह हम एक फाइनल स्टेट इंट्रोड्यूस करवाएंगे, लाइक कुछ इस तरह से, ठीक है। प्रीवियस जो हमारे पास स्टेट्स हैं 3 एंड 4, हम इसके फाइनल के साइन खत्म करेंगे, और जैसे हमने 1 एंड 2 को विद द हेल्प ऑफ नल हमने इनको मिलाया था, बिल्कुल इसी तरह ही हम इनको भी नल के साथ मिला देंगे। तो इस कॉन्सेप्ट में हमें क्या पता चल रहा है कि हमें अगर 2 फाइनल स्टेट्स मिलती हैं तो हम एक नई फाइनल स्टेट इंट्रोड्यूस करवाएंगे और प्रीवियस फाइनल स्टेट्स के साइन खत्म करेंगे, और
प्रीवियस फाइनल स्टेट्स जो कि अब नॉन फाइनल स्टेट्स हो चुकी होंगी, अब वो न्यू क्रिएटेड फाइनल स्टेट के साथ जब मिलेंगी तो विद द हेल्प ऑफ नल स्ट्रिंग मिलेंगी। अगर हमने दोबारा इसको कन्वर्ट करना है कि 3 फाइनल बन जाए और 4 फाइनल बन जाए, तो हम क्या करते हैं, हमें पता है कि नल स्टेट आ जाए, नल स्ट्रिंग आ जाए, कि किसी भी लेटर के साथ कंकैटिनेट होता है, आंसर सेम स्टेट और सेम स्ट्रिंग ही आती है। तो ये हमारे पास दोबारा 3 फाइनल बन जाएगी और 4। लेकिन अभी हमने क्या करना है, हमने 2 फाइनल स्टेट्स को खत्म करके एक फाइनल स्टेट बनाना है, जो हम इस तरीके से बना सकते हैं। जरा इसको पढ़ लेते हैं। स्टेप 2, if a TG has more than one final state, then introduce a new final state connecting the old final state to the new final state by the transition labeled by null. This step can be shown by the previous example of TG, where the step 1 has already been processed. अब आप देखें यहाँ पे हमने हमें 3 एंड 4 2 फाइनल स्टेट्स नजर आ रही हैं। हम क्या करेंगे, एक न्यू फाइनल स्टेट हमने इंट्रोड्यूस करवाई, 3 एंड 4 के फाइनल के साइन खत्म किए और इनको नल की मदद से मिला दिया। बिल्कुल इसी तरह जैसे हमने नल की मदद से इनिशियल को 1 एंड 2 से मिलाया था, इसी तरह हमने 3 एंड 4 को इसके मदद से मिला दिया। अब आप देखें कि हमारे पास जीटीजी की 2 बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमारे पास आ गए हैं कि हमारे पास एक इनिशियल स्टेट है और एक फाइनल स्टेट है। अब हमने करना है कि हमारे पास इनिशियल से फाइनल तक सिर्फ एक ही लेबल बने जिसके ऊपर हम पूरा का पूरा रेगुलर एक्सप्रेशन लिखें। तो मजीद जो 2 स्टेप्स हैं क्लीन्स थ्योरम पार्ट 2 के, उसको हम जरा डिस्कस करते हैं। तो पार्ट 3 हमें क्या बताता है? पार्ट 3 हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट है कि इफ स्टेट हैज 2 मोर देन 1 इनकमिंग ट्रांजिशन एजेस labeled by the corresponding regular expression from the same state, including the possibility of loop at a state. Then replace all these transition edges with a single transition edge labeled by the sum of corresponding regular expressions. This step can be shown by a part of TG in द फॉलोइंग एग्जाम्पल। अब आप देखें इस एग्जाम्पल में हमने कहा है कि यदि एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे जाने के अगर 2 इनकमिंग एजेस हैं, लाइक यहाँ पे हमें एग्जाम्पल में नजर आ रहा है कि 4 से 5 तक जाने के हमारे पास 2 इनकमिंग एजेस है। हम R1 से भी 5 पे जा सकते हैं 4 से, और 4 से हम R2 को रीड करते हैं तब भी हम 5 पे जा सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह 5 पे देखें लूप एज वेल, जैसे हमने प्रीवियस कहा है अगर कहीं पे पॉसिबिलिटी आती है लूप की एट अ स्टेट, तो ये आप देखें कि 5 पे हमें रहना है तो हम आर को 4 को रीड करते हैं तब भी 5 मिलता है, आर 3 को रीड करते हैं तब भी हमें 5 ही मिलता है, आर 3 को रीड करने से आर 4 को रीड करने से हमें 5 ही मिल रहा है। तो हम क्यों ना ऐसा करें कि हम 4 से 5 तक एक लेबल बनाएं और उसके ऊपर हम इस तरह से लिख दें कि R1 प्लस R2, R1 को रीड करें तब भी 5 मिलता है, R2 को रीड करते हैं तब भी 5 मिलता है। तो ये 2 इनकमिंग एजेस रिप्लेस होके एक इनकमिंग एज में कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास। तो इसी तरह ही लूप की सिचुएशन में देखते हैं कि R3 को रीड करते हैं तब भी 5 मिल रहा है, R4 को रीड करते हैं तब भी 5 मिल रहा है, तो हमने एक ही लूप लगाया उसके ऊपर R3 प्लस R5 लिख दिया। तो बेसिक 3 जो स्टेप है वो ये बताता है कि अगर किसी एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे जाने के 2 इनकमिंग एजेस हैं तो हम उनको इकट्ठा करके एक ही एज के ऊपर लिख सकते हैं। ये स्टेप 3 था। स्टेप अब आप देखें नेक्स्ट स्टेप 3 को मजीद हम जरा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। जैसे हमारे पास 5 स्टेट मिल रही है, 5 स्टेट के ऊपर अब आप देखें कि लूप चल रहा है R1 R2 एंड सो ऑन Rn। तो हमें इसका मतलब है R1 से लेके Rn तक कोई भी R की वैल्यू मिलती है तो वो हमें 5th स्टेट ही देती है। तो हम इसको लिख सकते हैं 5 के ऊपर R का लूप लगा के R1 प्लस R2 एंड सो ऑन Rn, तो कोई भी आ जाए, ना कि हमें R1 के लिए अलहदा लूप लगाना पड़ रहा है, R2 के लिए अलहदा लगाना पड़ रहा है। हम एक ही लूप लगा के उसके ऊपर पूरे के पूरे जो आर की वैल्यूज हैं उनको प्लस के साथ लिख सकते हैं। प्लस का मतलब आपको पता है और के मीनिंग में आता है। तो ये हमें 5 से R1 को रीड करें तब भी 5 मिलेगा, R2 को रीड करें तब भी मिलेगा एंड सो ऑन, हमारे पास ये n तक 5 ही मिलेगा। नेक्स्ट जो क्लींस थ्योरम पार्ट 2 स्टेप 4, बाईपास एंड स्टेट एलिमिनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरा गौर से देखते हैं। तो कहते हैं अब हमारे पास देखें हमने इससे पहले जो 3 स्टेप्स हैं उसको जरा डिस्कस किया है, वो जरा मैं एक दफा दोबारा रिपीट कर देता हूँ। अगर स्टेप 1 क्या कहता था, अगर हमारे पास मोर देन 1 इनिशियल स्टेट है तो इंट्रोड्यूस न्यू इनिशियल स्टेट,
हमने क्या किया, प्रीवियस इनिशियल स्टेट्स के साइन खत्म किए और नल की मदद से इनको आपस में इनिशियल स्टेट के साथ मिला दिया जो पहले प्रीवियस इनिशियल स्टेट्स थी। इसी तरह ही अगर हमारे पास मोर देन वन फाइनल स्टेट थी तो हमने एक न्यू फाइनल स्टेट इंट्रोड्यूस करवाई। तो प्रीवियस हमने जो फाइनल स्टेट्स के साइन खत्म किए और जो प्रीवियस जिनके साइन खत्म हो गए उनको नल की मदद से न्यूली क्रिएटेड हमने फाइनल स्टेट के साथ मिला दिया। तीसरा स्टेप हमारे पास था, अगर एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे जाने के टू इनकमिंग एजेस हैं तो हम उनको एक ही एज के ऊपर लिख सकते हैं। इवन ये प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट हो सकती है लूप के ऊपर भी। तो लूप में अगर हमारे पास बहुत सारी वैल्यूज आ रही हैं तो हमने उनके लिए अलग-अलग से लूप क्रिएट किए हैं, तो हम एक ही लूप के ऊपर मल्टीपल वैल्यूज को प्लस के साथ लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास एंड लास्ट लीन्स थ्योरम पार्ट 2 का स्टेप है वो हमारे पास है बाईपास एंड एलिमिनेशन। तो कहते हैं इफ थ्री स्टेट्स in a TG are connected in sequence, the elimination the middle state and connect the first state with the third by a single transition। अगर हमारे पास एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाने का, अगर फॉर एग्जांपल थ्री स्टेट्स हमारे पास सीक्वेंस में आ रही हैं तो थ्री स्टेट्स की सीक्वेंस में हम देखते हैं कि सेंटर में कोई एक ऐसी स्टेट है जिससे होके हमारे पास जो उससे पहले वाली स्टेट है और उसके बाद वाली स्टेट अगर कनेक्ट हो रही है तो हम उसको एलिमिनेट कर सकते हैं, एलिमिनेशन के बाद बाईपास कर देंगे। तो उसके ऊपर जो भी ट्रांजिशन आ रही होगी, इवन लूप भी होगा, तो हम उसको उस लेबल के ऊपर भी लिख लेंगे। तो इसको ज़रा देख लेते हैं। तो कहते हैं इंक्लूड द पॉसिबिलिटी ऑफ सर्किट एज वेल labeled by the regular expression which is concatenation of corresponding two regular expressions in the existing sequence. This step can be shown by the part of TG in the following example. अब आप देखें हमारे पास इस एग्जांपल में 4, 5 एंड 6 हमारे पास थ्री स्टेट्स आ रही हैं। तो हमने 4 से 6 पे जाना है तो सेंटर में हमारे पास फिफ्थ स्टेट आ रही है और फिफ्थ स्टेट के ऊपर 3 का R3 का लूप लगा हुआ है। तो हमने पहले तो इस स्टेट को बाईपास करना है, एलिमिनेट करना है, फिर हमने इसको बाईपास करना है। तो अब आप यहाँ पे देखें कि 4 से हमने 6 तक एक डायरेक्ट एज बना दिया है। अब हमारे पास सेंटर में फिफ्थ स्टेट आ रही थी जो कि हमने एलिमिनेट की है। अब जब हम एलिमिनेट करेंगे तो जो हमारे पास स्टेट के ऊपर लूप आ रहा होगा हम उसको बिल्कुल उसी तरह ही क्लोजर प्रॉपर्टी में रखेंगे। तो आप देखें यहाँ पे R2 R3 स्टेरिक, R3 स्टेरिक का मतलब क्या, ये किसी किसी भी स्टेट के ऊपर एक क्लोजर प्रॉपर्टी इंप्लीमेंटेड थी जो इस चीज को बता रही थी कि जी हमारे पास कोई एक ऐसी स्टेट है रास्ते में या सेंटर में जहां से उसके ऊपर हमें R3 का लूप मिल रहा है। तो कंसीडर द फॉलोइंग एग्जांपल कंटेनिंग अ सर्किट। अब हमारे पास देखें एक और एग्जांपल है, इसमें थ्री स्टेट्स हैं 2, 3 एंड 4। अब आप देखें कंसीडर द पार्ट ऑफ टीजी कंटेनिंग अ सर्किट एट अ स्टेट एज शोन बिलो। अब आप देखें कि हमने 2 से 4 पे जाना है तो हमारे पास एक 3 का पूरा पोर्शन है और ये सर्किट भी है कि हम 3 से 4 पे जा रहे हैं, 4 से हम 3 पे आ रहे हैं और इसी तरह ये एक लूप भी चल रहा है। तो कहते हैं एलिमिनेट करना है हमने 3 को। अब आप देखें अगर हम 3 को एलिमिनेट करते हैं तो हम इस तरह से ट्रांजेक्शन्स कैसे लिख सकते हैं। हमारे पास एक पाथ है जो हम 2 से देखें, जरा ऊपर वाली एग्जांपल में एक पाथ है हमारे पास 2 से R1 को रीड किया, R3 रास्ते में आ रही है, जब हम इसको एलिमिनेट करेंगे तो ये R2 स्टेरिक हो जाएगा क्योंकि ये 3 के ऊपर लूप लगा हुआ है। तो इसका मतलब है कि जो जिस स्टेट पे जिस लेवल का लूप लगा होता है वो क्लोजर प्रॉपर्टी में होता है। तो हमारे पास R1 R2 स्टेरिक और R3 हमारे पास एक पाथ है जो हमें डायरेक्टली लेके जा रहा है इसके ऊपर फोर्थ स्टेट के ऊपर। एक हमारे पास पाथ ये भी आ रहा है। अब आप देखें कि 4 से हमें वापस 3 भी मिल रही है तो हमने क्या करना है, 4 पे एक लूप है जो अब 4 पे जो लूप नजर आ रहा है हमारे पास ये वाला पोर्शन, इसको हम किस तरह से लिखेंगे, R4 R2 स्टेरिक और R3। तो हमने ये इसके ऊपर ये भी रख दिया। तो इसका मतलब है 3 जो है वो पहले हमने एलिमिनेट किया फिर इसको हमने बाईपास कर दिया। हमारे पास अब कितनी पॉसिबिलिटीज थी कि हमने 2 से 4 पे जाना था तो R1 R2 स्टेरिक और R3, और इसी तरह 4 से एक पाथ हमें मिल रहा था जो 3 की तरफ जा रहा था और वापस 4 पे आ रहा था तो हमने इसको भी लिख लिया R4 R2 स्टेरिक R3। तो इस तरह से हम ये वाला स्टेप बाईपास एंड स्टेट एलिमिनेशन इंप्लीमेंट कर चुके हैं। अब हम इस एग्जांपल के अंदर देखते हैं कि जी हम किस तरह से क्लीन्स थ्योरम पार्ट 2 का स्टेप 4 इंप्लीमेंट करते हैं, स्टेट बाईपास एंड स्टेट एलिमिनेशन। तो यहाँ पे हमारे पास देखें कि हमारे पास थ्री स्टेट्स हैं, हमारे पास स्टेट 2 है, स्टेट 3 है एंड स्टेट 4 है।
अब हमने क्या करना है, हमने 3 को एलिमिनेट करना है, तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। अब आप देखेंगे हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज हैं 4 तक जाने की। तो हमारे पास पहली पॉसिबिलिटी ये है कि जी 2 का लूप तो 2 पे ही रहेगा, ये तो चेंज नहीं होगा। तो हमारे पास पहली पॉसिबिलिटी क्या है, 2 से 4 पे जाने की डायरेक्ट पाथ है R2 का। इसका मतलब है कि जी हम R2 को हम एक डायरेक्ट पाथ है जिससे एक्सेस कर सकते हैं, कहाँ तक जाने पे, 4 पे। नेक्स्ट हमारे पास एक पाथ है वाया 3। तो अब आप देखेंगे हमारे पास क्या आ रहा है, R3, R5 स्टेरिक और R7। हमारे पास क्या है जी, R3, R5 स्टेरिक, क्योंकि आप देखें 3 के ऊपर R5 का लूप लगा हुआ है इसलिए हमने इसको स्टेरिक में रखा है, और R हमारे पास 7। अब हमारे पास ये 2 पाथ्स हैं। अब हम एक ये वाला पाथ नजर आ रहा है और एक ये पाथ, हम इन दोनों को कैंसिल करके एक पाथ बना सकते हैं और इसके ऊपर हम ये दोनों रेगुलर एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। R2 को रीड करें तब भी हमें 4 मिलता है, R3, R5 स्टेरिक और R7 को रीड करें तब भी हमें 4 मिलता है। बिल्कुल इसी तरह 2 से एक और हमें पाथ नजर आ रहा है R6 का। अगर हम ये इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लें, R6 को डायरेक्टली रीड करें तब भी हमें क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे अब आप देखें कि सॉरी 4 से 2 पे आने का एक पाथ हमें मिल रहा है R6, दूसरा पाथ हमें क्या मिल रहा है, R8। हम इसको लिख लेते हैं R8, R8। फिर हमें क्या मिल रहा है, 3 के ऊपर R5 का लूप मिल रहा है, ठीक है, R5 इसको हम स्टैटिक में रख देते हैं। फिर हमें क्या मिल रहा है, R4। तो ये हमारे पास एक पाथ है जो 4 से 2 की तरफ आ रहा है। तो हम इसको और इसको कैंसिल करके एक लेबल बना सकते हैं जिसके ऊपर हम ये वाला पाथ रख सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह जैसे 2 से 4 में हमने ये 2 पाथ रखे, इसी तरह हमारे पास ये आ सकते हैं। अब हमारे पास इन बिटवीन देखें, 2 से 3 को होते हुए दोबारा हम 2 पे आ सकते हैं। पास एक पाथ है कि R3, अब यानी कि 2 तक आना है 3 को एलिमिनेट करके। तो हमारे पास देखें, अब हम 2 पे हम R1 को रीड करके भी रह सकते हैं, R1 प्लस हमारे पास और पाथ कौन सा है, R3, R3 लिखते हैं, R3। इसके बाद क्या है बच्चों, R5 स्टेरिक, क्योंकि देखें 2 से R5 हमें 3 की, R3 से हम 3 पे चले जाते हैं, 3 पे अगर हम इसको एलिमिनेट करते हैं तो R5 स्टेरिक मिलता है, और इसी तरह R4। तो ये हमें कौन सी स्टेट मिलेगी, 2 ही मिलेगी। तो 2 के हमें रहने के कितने पाथ मिल रहे हैं, R1 रीड करें तब भी 2 मिलता है, या हम R3, R5 स्टेरिक और वापस इधर आते हैं तो ये एलिमिनेट हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह 4 पे हम R9 को रीड करें तब भी हमें 4 मिलता है, या हमारे पास क्या है, R8, R5 स्टेरिक, देखें R5 स्टेरिक हमें मिल रहा है, और फिर वापस हम R7 से आ रहे हैं तो हमें फिर कौन सी स्टेट मिलती है, 4 मिलती है। तो इस तरह से अगर हम 3 को खत्म कर दें तो हमारे पास कुछ इस तरह का पोर्शन बन जाता है जो यहाँ पे है। अब आप देखें ये वही बात है कि R हमें स्टेट 2 किस तरह से मिल रही है, यहाँ पे देखें R1 को रीड करने से, या R3, R5 स्टेरिक, R4, R3, R5 स्टेरिक, R4। इसी तरह अगर आप 4 पे चले जाएं तो 4 पे हमें देखें R9 को रीड करें तब भी 4 मिलता है, या हमारे पास R8, R5 स्टेरिक और R7। तो देखें R8, R5 स्टेरिक और R7 तब भी हमें 4 मिलता है। अब हमें 2 से 4 पे जाने के 2 पाथ मिल रहे थे, यहाँ पे हमने अभी डिस्कस किया। R2 से डायरेक्टली हम यहाँ जा सकते हैं, कोई लेवल ऑफ ट्रांजिशन इधर मूव कर रहा है, या हमारे पास R3, R5 स्टेरिक और R7 है, तो हम इस तरह से मूव कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह ये नीचे वाला पाथ है, देखें जरा R6 को रीड करें तब भी हमें ये मिलता है, या हमें R8, R5 स्टेरिक और R4, तो इसके साथ ये प्लस में आएगा। तो यहाँ पे हमने पहले ही लिख रखा है R8, R5 स्टेरिक और R4। तो यहाँ पे देखें हमें ये स्टेट मिल रही है। अब आप देखें कि 2 से 4 पे जा रहे हैं, 4 से वापस 2 पे आ रहे हैं, तो क्या ना हम 4 को भी एलिमिनेट कर दे तो हमारा पूरा का पूरा जो एक लूप है वो किस पे चला जाएगा, हमारे 2 पे। तो यहाँ पे आप देखें कि 2 हमें इस रेगुलर एक्सप्रेशन को रीड करने से भी मिलता है, या हमें क्या है, ये वाला पाथ इनटू। अब अगर 4 को हम एलिमिनेट करेंगे तो इसका मतलब क्या है, ये सारा का सारा रेगुलर एक्सप्रेशन किस में चला जाएगा, क्लोजर प्रॉपर्टी में, क्योंकि ये स्टेट के ऊपर लूप लगा हुआ है। हमने एक बात याद रखनी है, हमने जो लेबल के ऊपर रेगुलर एक्सप्रेशन है उसको लूप में नहीं रख सकते, क्योंकि जो हमारे पास लेबल स्टेट के ऊपर लगा होगा और वो लूप में है तो उसको हम क्लोजर प्रॉपर्टी में रख सकते हैं। तो अब आप देखें कि हमारे पास 2 पे रहने का एक तो ये मेथड है, प्लस
अब हम देखें प्लस हम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास 2 से हम इनको रीड करके रह सकते हैं, या हम और इसको रीड करें तो ये वाला पोर्शन आ गया। जब इसको एलिमिनेट करेंगे तो ये वाला पूरा का पूरा देखें किसमें चला गया, क्लोजर प्रॉपर्टी में, ये वाला पोर्शन जो है, ठीक है। तो ये इसमें चला गया, फिर इधर से वापस आएंगे इसको रीड करते हुए, तो ये इस तरह से हमारे पास 4 भी एलिमिनेट हो जाएगी। तो ये 4 स्टेप होगा हमारे पास बाईपास एंड स्टेट एलिमिनेशन का, ठीक है। तो इस तरह से हम क्लीन्स थ्योरम पार्ट 2 डिस्कस कर चुके हैं। हम इसको जरा दोबारा से रिपीट कर देते हैं। क्लीन्स थ्योरम पार्ट 2 के हमारे पास 4 स्टेप्स हैं। नंबर 1 स्टेप्स मोर देन वन इनिशियल स्टेट है, तो हमने एक न्यू इनिशियल स्टेट इंट्रोड्यूस करवानी है, प्रीवियस के इनिशियल के साइंस खत्म करने हैं और उनको विद द हेल्प ऑफ नल उनको आपस में मिलाना है। इसी तरह ही हमारे पास अगर किसी टीजी की मोर देन वन फाइनल स्टेट मिलती हैं, तो हमने एक न्यू फाइनल स्टेट इंट्रोड्यूस करवानी है और प्रीवियस जो हमारे पास फाइनल स्टेट्स हैं उनके हमने फाइनल के लेबल्स को ख़त्म करना है, और जो हमारे पास अब वो नॉन फाइनल स्टेट्स हो चुकी होंगी उनको हमने नल की मदद से न्यूली क्रिएटेड फाइनल स्टेट के साथ मिलाना है। तीसरा हमारे पास जो स्टेप था कि अगर एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे जाने के 2 इनकमिंग एजेस आ रहे हैं, तो हमने क्या करना था कि हमने उनको ख़त्म करके एक ही एज के ऊपर रखना था, क्योंकि हमें वो 2 डिफरेंट एजेस बनाना पड़ रहे थे जो हमें एक ही रिजल्टेंट स्टेट देते थे, तो हमने उनको एक ही एज पे लिख के प्लस की मदद से उनको लिख दिया था। इसी तरह हमारे पास 4 जो स्टेप था वो था बाईपास एंड स्टेट एलिमिनेशन। तो अगर एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे जाने में सेंटर में कोई स्टेट आ रही है और इवन अगर उसके ऊपर कोई लूप भी आ रहा है तो हम उसको भी बाईपास करके एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ये स्टेप हमने अभी देखा। तो आपके लिए एक को ये कह लें कि छोटी सी असाइनमेंट है कि आप अपने तौर पे बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिस करके देखें टीजीज की जिनका आपको रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं पता, तो हम क्लीन्स थ्योरम पार्ट 2 इम्प्लीमेंट करके उन टीजीज का रेगुलर एक्सप्रेशन डिफाइन कर सकते हैं। तो वो डेफिनेटली वो फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जीटीजी में। तो जीटीजी में हम पढ़ के आए हैं कि जो लेवल ऑफ ट्रांजिशन होते हैं वो कोरिस्पॉन्डिंग होते हैं किसके, रेगुलर एक्सप्रेशन के। तो वो जो 2 हमारे पास स्टेट्स बचेंगी वो डेफिनेटली इनिशियल और फाइनल स्टेट होंगी, और उस लेवल ऑफ ट्रांजिशन के ऊपर हमारे पास जो है वो लेबल एज अ इनपुट लेटर नहीं होगा, वो पूरा का पूरा रेगुलर एक्सप्रेशन आ चुका होगा। मजीद एक नोट पढ़ लेते हैं। इट इज टू बी नोटेड दैट टू डिटरमाइन द रेगुलर एक्सप्रेशन कोरिस्पॉन्डिंग टू द सर्टेन ट्रांजिशन ग्राफ टीजी 4 स्टेप्स हैव बीन डिस्कस्ड। अभी मैंने बताया 4 स्टेप्स से हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। दिस प्रोसेस कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द फॉलोइंग पर्टिकुलर एग्जांपल्स ऑफ टीजीज। मैंने ये बात आपको भी बताई है कि आप अपने ही तौर पे बहुत सारे टीजीज लेके, ऐसे टीजीज जिसका आपको रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं पता, तो आप क्लीन्स थ्योरम पार्ट 2 इम्प्लीमेंट करके इसको जीटीजी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब ये जीटीजी में कन्वर्ट होगा तो डेफिनेटली आपके पास रेगुलर एक्सप्रेशन उस टीजी का मिल चुका होगा। हमारे पास जितनी भी पॉसिबिलिटीज है हमने उनको कवर अप करके इन 4 स्टेप्स के अंदर देखा, तो ये सारी की सारी कवर हो गई थी हमारे पास किसके अंदर, इन क्लीन्स थ्योरम पार्ट 2 के अंदर। मजीद एक एग्जांपल देख लेते हैं इसी कॉन्सेप्ट को कि क्लीन्स थ्योरम पार्ट 2 के स्टेप किस तरह से इंप्लीमेंट हो सकते हैं 4 के 4। तो कंसिडर द फॉलोइंग जीटीजी। अब हमारे पास ये देखें जीटीजी है, ये एक इनिशियल स्टेट है, हमारे पास 1 है और 2 फाइनल स्टेट्स हैं। अब हमने यहाँ पे इसके ऊपर क्लीन्स थ्योरम पार्ट 2 के स्टेप्स इंप्लीमेंट करने हैं। अब हमें एक बात याद रखनी है, अगर कोई स्टेप इंप्लीमेंट नहीं हो रहा होता तो कोई मसला नहीं है, आपने उसको एक दफा गो थ्रू करना है कि वो इंप्लीमेंट हो रहा है। अगर नहीं है तो पहले से ही अपनी उस कंडीशन में है कि उसको इंप्लीमेंट करने की जरूरत नहीं है, तो देन डेफिनेटली हम उसको स्किप करके नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे देखें कि हमारे पास एक ही इनिशियल स्टेट है, तो इसका मतलब है क्लीन्स थ्योरम पार्ट 1 हम इंप्लीमेंट नहीं कर सकते क्योंकि ये ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है कि हमें एक ही इनिशियल स्टेट चाहिए। अब हमने देखना है क्या इस जीटीजी की मोर देन 2 फाइनल स्टेट्स हैं, तो डेफिनेटली हमें नजर आ रही हैं 2 भी फाइनल, 3 भी फाइनल स्टेट है। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम एक न्यू फाइनल स्टेट इंट्रोड्यूस करवाएंगे लाइक दिस, कुछ यहाँ पे हम न्यू फाइनल स्टेट इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। हम फिर क्या करते हैं, प्रीवियस जो स्टेट्स होती हैं उनके फाइनल के साइन खत्म करते हैं और इनको इस न्यूली क्रिएटेड फाइनल स्टेट के साथ विद द हेल्प ऑफ नल स्ट्रिंग मिला देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास स्टेप 2 इंप्लीमेंट हो जाता है। तो हम जरा इसको वन बाय वन देखते हैं। टू हैव सिंगल फाइनल स्टेट,
द अबव टीजी कैन बी रिड्यूस्ड बाय टू द फॉलोइंग। तो यहाँ पे आप देखें कि हमने इनके नीड फाइनल के साइन खत्म किए, तो इनको हमने नल की मदद से इस न्यूली क्रिएटेड 4 फाइनल स्टेट के साथ मिला दिया। अब टू एलिमिनेट द स्टेट 2, अब आप देखें कि हमारे पास यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आ रहा है कि हमने 1 से 4 पे जाना है, तो हमारे पास एक ट्रिपल ए आ रहा है प्लस नल आ रहा है, तो हमने ये 2 हम इसको एलिमिनेट करके बाईपास कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह ही हम इसको एलिमिनेट करके बाईपास कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखें 2 और 3 को करेंगे तो हमारे पास एक ए प्लस ए बी प्लस बी ए, तो यहाँ पे हमारे पास देखें, यहाँ पे हमने लेवल ऑफ ट्रांजिशन किस में रखना है, रेगुलर एक्सप्रेशन में, तो ए बी कोमा को हमने ए बी प्लस बी ए में रिप्लेस किया, और यहाँ पे भी हमारे पास देखें ये डबल ए प्लस बी हमने यहाँ पे करना है, तो यहाँ पे हमने ये डबल ए प्लस बी कर दिया। अब यहाँ से देखें 1 से फाइनल पे जाने के हमारे पास क्या है कि ये 2 एजेस बने हुए हैं, जो हम 2 को एलिमिनेट कर दें तो डबल ट्रिपल ए प्लस नल हमारे पास आ सकता है, तो हमने ये रख दिया। इसी तरह एक स्टेट से 1 से फाइनल पे जाने का एक और पाथ है, तो हमारे पास ट्रिपल ए प्लस नल एक पाथ बन गया एंड डबल बी ए प्लस नल हमारे पास दूसरा पाथ बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें कि हमने इसको सॉरी प्लस नहीं लगाना है, क्योंकि ये हमारे पास एक ही पाथ है और नहीं है, ये एक पाथ है और ये दूसरा पाथ है, तो इस पाथ और इस पाथ के दरमियान में प्लस का साइन आएगा। अब हमारे पास देखें हमने इनिशियल से फाइनल पे जाना है, तो हमारे पास सेंटर में एक स्ट्रेट आ रही है 1, तो हम इसको भी क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। तो अब हमें पता है कि जब हम इसको एलिमिनेट करेंगे तो ए डबल ए प्लस बी ये हमारे पास किस में चला जाएगा, क्लोजर प्रॉपर्टी में, और ये एक ही लेबल बन जाएगा, तो ये हमारे पास ए बी प्लस बी ए फिर इनटू डबल ए प्लस बी स्टेरिक डबल ट्रिपल ए प्लस डबल बी ए। अगर हम इसको इसके साथ कंकैटिनेट करना है तो ट्रिपल ए ही आएगा, डबल बी ए को नल के साथ कंकैटिनेट करेंगे तो यही आएगा। तो हमारे पास क्या पाथ बन जाएगा, एक डायरेक्ट पाथ बन जाएगा जो इनिशियल से फाइनल की तरफ आएगा, और इसके ऊपर हमारे पास क्या होगा, ए बी प्लस बी ए इनटू डबल ए प्लस बी स्टेरिक इनटू ट्रिपल ए प्लस डबल बी ए, ये हमारे पास रिजल्टेंट हमारे पास ये आ चुका होगा। तो ये हमारे पास इस टीजी का हमारे पास क्या होगा, रेगुलर एक्सप्रेशन होगा। हेंस अब हमने देखना है कि इसके ऊपर देखें ये हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन आ चुका है, तो इस जीटीजी का टू एलिमिनेट द स्टेट 1 द अबव टीजी कैन बी रिड्यूस द फॉलोइंग, तो ये आ गया। तो हेंस द रिक्वायर्ड रेगुलर एक्सप्रेशन इज ए बी प्लस बी ए डबल ए प्लस बी स्टेरिक, ये मैंने दोबारा बता देता हूँ क्योंकि ये 1 के ऊपर लूप था डबल ए प्लस बी का, तो इसलिए ये स्टेरिक में चला गया। तो हमने लेबल को लूप में नहीं रखना, अगर किसी स्टेट के ऊपर कोई भी लेबल नजर आ रहा है और वो उसी स्टेट पे ही आ रहा है तो उसको हम क्लोजर प्रॉपर्टी में रखते हैं, तो ये हमारे पास स्टेरिक में चला गया इनटू ट्रिपल ए प्लस डबल बी ए, जो इस टीजी का रेगुलर एक्सप्रेशन है। इसी तरह ही हमारे पास एक और एग्जांपल है, एक और एग्जांपल में हम देखते हैं कि जी हमारे पास क्या है कि हमारे पास 2 इनिशियल स्टेट्स हैं, 2 ही फाइनल स्टेट्स हैं, तो हमने क्या करना है, हमने एक न्यू इनिशियल स्टेट इंट्रोड्यूस करवानी है। तो ये देखें हमने न्यू इनिशियल स्टेट इंट्रोड्यूस करवाई, पुरानी इनिशियल स्टेट्स के हमने इनिशियल के साइन खत्म किए, नई के साथ विद द हेल्प ऑफ नल मिला दिया। इसी तरह ही हमारे पास यहाँ पे देखें 2 फाइनल स्टेट्स थी, तो हमने एक न्यू फाइनल स्टेट इंट्रोड्यूस करवाई, प्रीवियस स्टेट्स के फाइनल के साइन खत्म किए और विद द हेल्प ऑफ हमने नल इनको आपस में मिला दिया। अब हमारे पास एक इनिशियल और एक फाइनल आ गई। अब हमारे पास स्टेप 3 और 4 रह गया जो इंप्लीमेंट करना है। अब स्टेप 3 और 4 में देखें, टू obtain द सिंगल ट्रांजिशन H बिटवीन 1 एंड 3 2 एंड 4 हमने क्या करना है, अब आप देखें 1 से 3 पे जाने के 2 इनकमिंग एजेस हैं, 1 से B को भी रीड करें तब भी हमें 3 मिलता है, 1 से हम डबल ए को रीड करें तब भी हमें मिलता है, तो हम क्यों ना एक एज बना के इसके ऊपर B प्लस हम डबल ए लिख सकते हैं। इसी तरह ही हमारे पास 2 से देखें ए भी मिल रहा है और डबल बी, ए को रीड करते हैं तब भी 4 मिलता है, बी डबल बी को रीड करते हैं तो हम इसको भी इस तरह से लिख सकते हैं ए प्लस हमारे पास डबल बी, एक ही एज के ऊपर जो हमें कहाँ पे लेके जा रहा है, हमारे पास 4 से 2 से 4 की तरफ लेके जा रहा है, तो हम इसके ऊपर भी इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, स्टेप 3 इंप्लीमेंट हो जाएगा कि अगर एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे जाने के 2 इनकमिंग एजेस हैं तो हम इनको रिड्यूस करके एक ही स्टेप पे लेके जा सकते हैं। तो ये देखें कुछ इस तरह से ये एजेस आपके पास बन जाएंगे। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमारे पास
मजीद देखना है कि कोई ऐसी स्टेट तो नहीं है जिसके ऊपर टू इनकमिंग एजेस है, नहीं। अब हमारे पास क्या है कि हमने इनिशियल से फाइनल पे जाना है, तो हमारे पास एक पाथ है जिसके दरमियान में ऊपर वाले पाथ में हमारे पास 3 आ रहा है, तो हम इसको एलिमिनेट करेंगे। नीचे वाले पाथ में हमारे पास 4 आ रहा है, इसको भी एलिमिनेट करेंगे। तो हमारे पास एक पाथ बन रहा है नल इनटू बी प्लस डबल ए बी स्टेरिक नल। तो हमने इसको एक ये पाथ लिख दिया। इसको जब हमने एलिमिनेट किया तो ये हमारे पास बी स्टेरिक में चला गया क्योंकि ये 3 के ऊपर है। इसी तरह ही नल, ये नल आ गया हमारे पास। ए प्लस डबल बी ये बिल्कुल इसी तरह ही आएगा। अब 4 के ऊपर ए का लूप लगा हुआ है, तो इसका मतलब है ए स्टेरिक आएगा, और ये नल है जो हमें फाइनल स्टेट पे रख रहा है। अब आप देखें, इनिशियल से फाइनल पे जाने के 2 इनकमिंग एजेस मिल गए। अब हम इसको इस पाथ से भी हम फाइनल को एक्सेस कर सकते हैं और इस पाथ से भी हम फाइनल को, तो हम क्यों ना इसके दरमियान एक ही एज बनाएं, तो इसके ऊपर हम दोनों को लिख दें। ये वाला पाथ लिखें, फिर प्लस लगा के ये वाला पाथ लिखें। तो हमारे पास देखें कि जी अब इसमें हम नल को हटा भी सकते हैं, कि नल का आपको पता है कंकैटिनेट होंगे किसी भी के साथ, तो वो भी नहीं आएंगे। तो हमारे पास सिंप्लीफाइड क्या रह जाएगा, बी प्लस डबल ए बी स्टेरिक रह जाएगा, ए प्लस डबल बी ए स्टेरिक रह जाएगा। तो हम इसको इस तरह से लिख रहे हैं। अब हम इन्हीं पाथ को, ये देखें, इससे हमें ये पाथ को रीड करें तब भी हमें फाइनल स्टेट मिलती है, और हम इनिशियल से इस वाले पाथ को रीड करें तब भी हमें फाइनल स्टेट मिलती है। तो हमने इन दोनों के दरमियान में क्या किया है, प्लस लगा दिया। तो बी इंटू ए डबल ए बी स्टेरिक प्लस ए प्लस डबल बी ए स्टेरिक। तो ये हमारे पास इस टीजी का गिवन रेगुलर एक्सप्रेशन होगा, रिक्वायर्ड सॉरी रेगुलर एक्सप्रेशन होगा। हेंस द रिक्वायर्ड रेगुलर एक्सप्रेशन इज बी प्लस डबल ए बी स्टेरिक प्लस ए प्लस डबल बी ए स्टेरिक, इसका रेगुलर एक्सप्रेशन होगा। अब मैंने आपसे ये कोशिश होगी कि आप इसको मज़ीद अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता करने के लिए क्लीन थ्योरम पार्ट 2 को अब डिफरेंट टीजीज लें, उसके ऊपर आप इन 4 डिफरेंट स्टेप्स को इम्प्लीमेंट करके देखें, और इस तरह से आपको उन टीजीज का रेगुलर एक्सप्रेशन भी मिल जाएगा, और वो टीजीज किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, जीटीजी में। अब आप यहाँ देखें ना कि ये टीजी जो है ये जीटीजी में कन्वर्ट हो चुका है। हमारे पास 2 स्टेट्स का पेयर आ गया और लेवल ऑफ ट्रांजिशन की जगह पे हमारे पास पूरा का पूरा रेगुलर एक्सप्रेशन है। तो हम इसको रिड्यूस करते करते देखें, हमारे पास ये ओरिजिनल टीजी था, फिर हमने इसके ऊपर स्टेप्स इंप्लीमेंट किए, फिर ये इस फॉर्म में चला गया, फिर ये इस फॉर्म में आ गया, और अल्टीमेटली लास्ट में हमें 2 स्टेट्स मिल गई, और उसके बाद जो लेवल हमें मिला है वो एज अ रेगुलर एक्सप्रेशन है, और वही इस टीजी का रिक्वायर्ड रेगुलर एक्सप्रेशन था। इसी तरह ही हमारे पास एक और एग्जांपल है, लास्ट एग्जांपल देखते हैं इस लेक्चर की। कंसीडर द फॉलोइंग टीजी एक्सेप्टिंग द इवन इवन लैंग्वेज। हमने इसका टीजी बनाया था, देखा, डबल ए प्लस डबल बी इंटू ए बी प्लस बी ए डबल ए प्लस डबल बी स्टेरिक इंटू ए बी प्लस बी ए होल स्टेरिक। तो हम इसी एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं और इसमें देखते हैं कहते इट इज टू बी नोटेड दैट द सिंस द इनिशियल स्टेट ऑफ द दिस टीजी इज फाइनल एज वेल। तो यहाँ पे देखें जो इनिशियल है वो फाइनल भी है, क्योंकि हमें पता है कि इवन इवन के रेगुलर एक्सप्रेशन में होल क्लोजर होता है, तो होल क्लोजर की मदद से हमें रेगुलर एक्सप्रेशन से नल स्ट्रिंग भी मिल सकती है। तो हमने उसको अकोमोडेट करने के लिए इनिशियल और फाइनल बनाना पड़ती है। तो कहते हैं देयर इज अ नो अदर फाइनल स्टेट, सो to obtain the TG with single initial and single final state, and additional initial and final state are introduced in this। अब आप देखिए ये हमें एक ही स्टेट पे इनिशियल और फाइनल मिल रही है, तो क्यों ना हम इसको दोनों को खत्म करके एक हम यहाँ पे इनिशियल स्टेट इंट्रोड्यूस करवा दें। अगर ये फाइनल है तो ये इसको हम इनिशियल इंट्रोड्यूस करवा देते हैं लाइक दिस। अगर ये मेरे पास इनिशियल है, इसी तरह ये मेरे पास स्टेट जो है ये फाइनल बन जाएगी। तो ये इसका मतलब है कि 1 के इनिशियल का साइन भी खत्म हो जाएगा, 1 का फाइनल का भी, और इसको हम किसकी मदद से, जैसे प्रीवियस प्रैक्टिस करते हैं, विद द हेल्प ऑफ नल स्ट्रिंग मिला सकते हैं। कुछ इस तरह से देखें, 1 का इनिशियल का साइन भी खत्म कर दिया, फाइनल का हमने 3 इनिशियल इंट्रोड्यूस करा दिया और 4 फाइनल। बाकी सारा का सारा कॉन्सेप्ट वही है। अब हमने इसके ऊपर स्टेट 2 को एलिमिनेट करना है, क्योंकि हमारे पास देखें ये पाथ आ रहा है, तो हमारे पास एक पाथ ये है 1 से 1 पे रहने का, एक हमारे पास ये पाथ है, एक हमारे पास 1 पे रहने का। यहाँ से हम इसको रीड करें, फिर इसके बाद ये क्लोजर प्रॉपर्टी को रीड करें, फिर इसके बाद वापस आए तो ये हमारे पास आ सकता है। तो हम 2 को एलिमिनेट करते हैं, तो हमारे पास डबल ए प्लस डबल बी। अब 1 पे रहने का हमारे पास क्या पाथ था कि ए बी प्लस बी ए डबल ए प्लस डबल बी स्टेरिक इनटू ए बी प्लस बी ए। फिर हम वापस किस पे आ जाते हैं 1 पे। तो अगर हम 2 को यहाँ से एलिमिनेट करते हैं
तो अब आप देखेंगे ये सारा का सारा इस पे चला जाता है। अब हमने देखा था कि अगर एक स्टेट पे रहने से 2 इनकमिंग एजेस आते हैं तो हमारे पास ये भी पाथ आ रहा है और हमारे पास ये भी पाथ आ रहा है, तो हम इसको एक ही पाथ पे लिख सकते हैं, डबल ए प्लस डबल बी, फिर क्या है प्लस हमारे पास ये एक पाथ आ रहा है। तो ये आप देखेंगे जब ये पाथ मिलेगा तो डेफिनेटली 1 भी हमारे पास एलिमिनेट। अगर हमने इसको करना है तो हमारे पास इससे इधर आ रहे हैं, पहले तो इसको पाथ को इधर रखते हैं, तो यहाँ पे आप देखें कि ये पाथ हमारे पास आ जाएगा। फिर अगर हम 1 को एलिमिनेट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देखें कि एक 1 के ऊपर 2 लूप लगे हुए हैं, एक ये हमारे पास डबल ए प्लस डबल बी का, एक हमारे पास ये लूप है, तो हम प्लस के साथ इसको भी उठा के यहाँ पे लिख देते हैं। तो हमने जब ये लिखा तो हमारे पास ये एक पाथ आ गया। अब हमने इनिशियल से फाइनल पे आना है, तो हमारे पास ए आ रहा है, 1 आ रहा है, तो हमने इसको एलिमिनेट किया, तो नल इनटू ये हमारे पास आ गया और इसके बाद नल ये आ जाएगा। जब ये आ जाएगा तो 1 यहाँ से निकल जाएगा, तो ये डायरेक्ट पाथ कौन सा आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा। तो इसके ऊपर ये वाला रेगुलर एक्सप्रेशन आ जाएगा 3 और 4 के ऊपर। तो अब देखिए 3 एंड 4 के ऊपर पूरा रेगुलर एक्सप्रेशन आ गया। तो ये जो हमारे पास रिक्वायर्ड रेगुलर एक्सप्रेशन है वो क्या है, इवन लैंग्वेज का। तो हमारे पास डबल ए प्लस डबल बी प्लस ए बी प्लस बी ए इंटू डबल ए प्लस डबल बी स्टेरिक इंटू ए बी प्लस बी ए होल स्टेरिक। तो ये हमारे पास क्या है, क्लीन्स थ्योरम पार्ट 2 की कुछ एग्जांपल्स थी जिससे हम टीजीज को या रेगुलर एक्सप्रेशन फाइंड करने में यूज कर रहे थे। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा क्लीन्स थ्योरम पार्ट 3 होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप फ्रीली व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मेरे से शेयर कर सकते हैं, कोई क्यूरी है वो भी डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।